हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि सावन में 16 सोमवार व्रत में या सोमवार व्रत में या फिर सावन में किसी भी दिन पार्थिव शिव परिवार की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिट्टी से पार्थिव शिव परिवार बनाया है, जिसमें मैंने भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान और नंदी महाराज को भी बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पूरे पार्थिव शिव परिवार को पत्ते पर विराजित कर लिया है। भगवान शिव को सभी पत्ते प्रिय होते हैं, तो आप किसी भी पत्ते पर विराजित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेलपत्र मिल जाते हैं तो आप बेलपत्र पर भगवान शिव को और पूरे पार्थिव शिव परिवार को विराजित करिएगा। चूँकि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, तो हम सबसे पहले भगवान गणेश का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उसके बाद में हम भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। अगर आपने पंचामृत नहीं बनाया है तो आप मात्र कच्चे दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन पंचामृत से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का, भगवान गणेश का, माता पार्वती, नंदी महाराज और हमने यहाँ पर कार्तिकेय भगवान का भी पंचामृत से अभिषेक किया है। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद हम फिर से उनको शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले शुद्ध जल से, कच्चे दूध से, शहद से, देसी घी से, शक्कर से, इस तरह से आप स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी भगवान को स्नान करा दिया है। अब पूजा प्रारंभ करने से पहले हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। किसी भी पूजा में दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भगवान गणेश को पीला चंदन लगाया है। भगवान गणेश की पूजा हम पीले चंदन से या फिर रोली से कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को हम पीला चंदन लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा पीले चंदन से की जाती है। उसके बाद हम माता पार्वती को भी पीला चंदन लगाएंगे, कार्तिकेय भगवान को पीला चंदन लगाएंगे और हम नंदी महाराज को भी पीला चंदन लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम सभी भगवान को रोली लगाएंगे। केवल हम भगवान भोलेनाथ को रोली नहीं लगाएंगे, भगवान भोलेनाथ को रोली नहीं लगाई जाती है। तो इस तरह से हमने सभी भगवान को रोली लगा दी है। अब हम सभी भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। हम भगवान भोलेनाथ को अक्षत अर्पित करेंगे, भगवान गणेश को अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम माता पार्वती को, नंदी महाराज को, कार्तिकेय भगवान को भी अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ को काले तिल अर्पित किए हैं, लौंग का जोड़ा अर्पित किया है। भगवान भोलेनाथ को हम अबीर या गुलाल अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम सभी भगवान को भी अबीर या फिर गुलाल अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें मन ही मन लगातार भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया है। अब हम भगवान भोलेनाथ को धतूरा अर्पित करेंगे। यदि आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए धतूरा, बेलपत्र, भांग उपलब्ध हो जाते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करें। तो मैंने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को धतूरा अर्पित किया है। बेलपत्र पर हमने यहाँ पर राम नाम लिख करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है। साथ ही हमने उनको भांग के पत्ते अर्पित किए हैं, पुष्प अर्पित किए हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर सभी भगवान को भी पुष्प अर्पित किए हैं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प या फिर पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पार्थिव शिव परिवार बनाकर पूजा नहीं करते हैं तो आप इस तरह से पूजा मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर माता पार्वती को सिंदूर दान करेंगे। यहाँ पर मैंने माता पार्वती को 5 बार सिंदूर दान किया है। माता पार्वती को आलता लगाया है। आप बिंदी भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का गठबंधन करेंगे। तो इस तरह से हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को 7 बार कलावा लपेटेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लपेट रही हूँ। हम बाएं से दाएं की तरफ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को कलावा लपेटेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें माता पार्वती और भगवान शिव को 7 बार कलावा लपेटना है। फ्रेंड्स, जब आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन कर रहे होते हैं तो आप मन ही मन अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो आप नौकरी की मनोकामना मांग सकते हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप मनोकामना मांग सकते हैं। या अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो आप वो भी मनोकामना मांग सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। आप यह उपाय मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी भगवान को दक्षिणा प्रदान की है। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। आप यह पूजा सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हमने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया है, फल अर्पित किया है, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया है।
अब पूजा हो जाने के बाद हम सभी भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, फिर हम माता गौरी की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफ़ी मांग लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।